तो भूटान के दूर दराज गांव में बहुत ही रूरल साइड में मैं आया हूँ। कैसे हैं सर जी आप? अच्छा है। ओ हेलो सिस्टर, क्या नाम है आपका? हाँ वैली के सबसे बुजुर्ग पर्सन होंगे। दादी लग रहा है बहुत पैसे वाली हैं, क्योंकि यार दादी के गले में पूरा सोने का हार दिख रहा है मुझे। हिडन लाइफ ऑफ भूटान अगर आपको एक्सप्लोर करना है, तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मिलता जुलता आपको नजर आएगा। इतनी प्यारी है यार, इनकी उम्र सोचो इस वक्त कितनी होगी। ट्रेड रूट हुआ करता था यहाँ से तिब्बत तक के लिए। सो गाइज वेलकम टू तालुंग, जिसे द लास्ट सांग्रीला यानी भूटान कंट्री को द लास्ट सांग्रीला भी करके बुलाया जाता है। तो अभी जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं ये हाँ वैली का एक सबसे आखिरी गांव भी आप इसको बोल सकते हो। इसके आगे एक और गांव पड़ता है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो इस वजह से वहाँ हम लोग नहीं जा सकते। बट ये एक आखिरी गांव जहाँ पे लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं। छोटा सा गांव है, दो हिस्सा है, एक निचला हिस्सा एक अपर हिस्सा। तो हम लोग अभी अपर वाले सेक्शन में आए हुए हैं। और हाँ वैली जो है ये एक्चुअली पारो वैली के वेस्ट साइड में पड़ता है। तो हाँ डिस्ट्रिक्ट जो है ये हाँ वैली में आता है। और अभी हम लोग उसी के एक तालुंग विलेज के अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ पे चलो लोकल लोगों के मकान कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो सब मैं आपको इस विलेज में दिखाता हूँ। ओह कुजमफला। और दादी तालुंग? तालुंग। अच्छा, आप यहाँ ऊपर रहते हो? अच्छा। ओह हेलो सिस्टर, क्या नाम है आपका? ओके, एंड योर सन, हिज नेम? ओह, सो आपने बोला यहाँ पे आपका खुद का लोकल डायलेक्ट है? हाँ का। यहाँ पे कितने लोग होंगे टोटल सिस्टर? कितना घर है इस वाले में? 17-18। मतलब 17 से 18। और यहाँ पे आप लोग खेती वगैरह करते हैं ज़्यादातर? मतलब राइस लगाते हैं या पोटैटो? नहीं हाँ पोटैटो। पोटैटो होता है, आलू। अच्छा, वीट। यहाँ पे गेहूं की भी खेती है ना? ये वीट लगा हुआ है। ओह, यहाँ वीट हो जाता है? ओह, और आलू भी होता है? आलू भी होता है। चावल नहीं होता? नहीं। फल में भी कुछ होता है? बीन्स। अच्छा, वो सब्जी बीन्स में गोभी वगैरह ये सब्जी हो जाती है। आप अभी कहाँ मार्केट से आ रहे हो? अच्छा, नाइस। कुजुम्पोला दादी, क्या प्यूट सी दादी। आंगे कुजुम्पोला, इतनी प्यारी है यार, इनकी उम्र सोचो इस वक्त कितनी होगी। हाँ दादी, आपका गांव देखने आया, आपसे मिलने आया। गले में उन्होंने बढ़िया अपना हार पहना हुआ है और इस तरह से अपने घर में बाकायदा वो रह रही हैं। और इन्होंने जैसे मेरी आवाज़ सुनी ये अपने घर से तुरंत बाहर निकल के आई। तो ये इनका प्यारा सा घर है, क्यूट सा, ये देख लो। इधर भी दादा लोग आ रहे हैं, कुजुम्पोला। तो ये लोग यहाँ के देसी लोग हैं यार, इस गांव के। बहुत ही रूरल साइड में मैं आया हूँ। कैसे हैं सर जी आप? अच्छा है। तो आपका घर इधर है? आपका गांव ये वाला है? तालुंग गांव से हैं आप? अच्छा, तालुंग से हैं। ओ दादी भी भाई पान वान बढ़िया खाई हुई हैं एकदम। और खेत से ये लोग अभी काम करके आ रहे हैं। तो इनका ये झोला भी बहुत ही ट्रेडिशनल झोला है, ये आप देख लो। और टोपी वगैरह लगाया हुआ है। और ये दादी की उम्र अराउंड 80 साल की है। और दादी 4 बच्चे हैं और दादी की फैमिली है। दादाजी अभी नहीं है, बट उसके बावजूद भी दादी की स्माइल, आई थिंक इतनी ज़्यादा हंसमुख चेहरा शायद ही मैंने अभी तक किसी का देखा हो, वो है दादी। और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं कि हाँ मेरा परिवार ऐसा है, मेरा घर ऐसा है। और वो बुला भी रही हैं कि आ जाओ मेरे घर में, आप लोग बात करो मुझसे, देखो। ठीक है दादी, देख के आता हूँ, आपके पास आता हूँ। हाँ आता हूँ, चाय पीऊँगा आपके यहाँ। तो भाई यहाँ पे गांव के अंदर जाने के लिए एक रास्ता कुछ ऐसा है। तो क्योंकि अभी जो सबसे आखिरी हिस्सा है जहाँ तक गाड़ी आ सकती है, ये है वो हिस्सा पार्किंग एरिया इस गांव के लिए। इसके आगे गाड़ी नहीं आ सकती, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहीं पे पार कर दिया। यहाँ पे जो घर हैं, अभी तक मैंने जो घर देखे, आई थिंक फोब्जिका वैली में भी हमने जो घर देखे थे, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट भी नज़र आ रहा है। तो घर का जो कंस्ट्रक्शन का पूरा स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है। हाँ वैली को पूरे भूटान कंट्री का सबसे अनटच्ड वैली बोलते हैं। हिडन लाइफ ऑफ भूटान अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो लोग ऐसा बोलते हैं, आप हाँ वैली में आओ। यहाँ पे टूरिस्ट ऑलमोस्ट 0%। तो गांव में एंटर करने से पहले ही बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा प्रेयर व्हील यहाँ पे है। तो सारे लोग आके यहाँ पे प्रेयर वगैरह करते होंगे। तो भाई गांव के अंदर जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, छोटा सा पूरा पहाड़ी एरिया में बना हुआ गांव। ये वाला जो डॉग है भाई बहुत ही शांत तरीके से हमको फॉलो कर रहा है। लग रहा है कि ये भी हमारे साथ आपको गांव घुमाएगा।
तो यहाँ पे भी हर जगह इस तरह से प्रेयर फ्लैग आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ जगह पे लकड़ी रखा हुआ है, कुछ जगह पे टीन रखा हुआ है। काफ़ी मकान यहाँ पे टूटे हुए हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे बहुत ही ज़्यादा एंटिक मकान हैं। फ़िलहाल अभी ये जर्जर अवस्था में टूटे हुए हैं। आप ये देखो, लिटरली अभी जून के महीने में मेरे मुंह से भाप निकल रहा है। तो हम लोग, आप सोच सकते हो कि अराउंड कितने हाई एलिवेशन के आसपास वाले हिस्से में आपको इस गांव को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जानवर वगैरह क्रॉस होते हैं, तो उन्हीं का जो वेस्ट वगैरह है स्पेशली, वो सारा कुछ इसी रास्ते में पड़ा हुआ है। बारिश भी हो रही बीच बीच में, और ऊपर का पानी का हिस्सा बहता हुआ वैली से इसी रास्ते से पास हो रहा है। छोटा छोटा रास्ता इन्होंने इस तरह से पत्थर को ही बिछा के डिज़ाइन किया हुआ है, और ये सारे बड़े बड़े काले पत्थर हैं यहाँ पे। वाह! बट एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पे मकान कितने बड़े बड़े हैं यार। सभी के मकान काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये कितना बड़ा सा मकान है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि इस गांव के अंदर आए हुए हैं तो किसी एक फैमिली से मिला जाए, कुछ लोकल बातें की जाएं। तो एक अभी काफ़ी बड़ा ये घर दिखा, देखते हैं अगर परमिशन मिला तो इनके घर हम लोग चलेंगे। वाह! कितना बढ़िया शांत गाँव है यार। एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने इंडिया के हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जो पहाड़ पे बसे हुए एकदम ऊपर ऊपर मकान हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कुछ वैसा ही माहौल इस गांव के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। ओह, ओके ओके। ओ दादी नमस्ते नमस्ते। दादी ने यहाँ पे कुछ पहना हुआ है, बट यार दादी लग रहा है बहुत पैसे वाली हैं, क्योंकि यार दादी के गले में पूरा सोने का हार दिख रहा है मुझे वाकई में। So it's like gold plated. ओह वाह! तो यार दादी ने जो पहना हुआ है ये एक तरह से हार भी है, और इनका जो नेशनल ड्रेस कीरा है उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए इन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी है। तो ये सिल्वर मेड है बट गोल्ड प्लेटेड है। और ये मुझे कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई दादी का घर ही इतना बड़ा है, मतलब इतने छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा मकान। हस्बैंड, दादी की उम्र है 64 और दादी के पिताजी हैं 84। माय गॉड भाई, दादाजी तो काफ़ी हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। वाह यार दादाजी, आई थिंक हाँ वैली के सबसे बुजुर्ग पर्सन होंगे और सबसे स्ट्रॉन्ग भी हैं, एकदम हेल्दी हैं, बढ़िया से बैठे हुए हैं, और कितना बढ़िया टोपी लगाया हुआ है। ऊपर देखिए हैप्पी टीयर लिखा हुआ है, जिन हो, बढ़िया एकदम। इन्होंने भी अपना ट्रेडिशनल कपड़ा पहना हुआ है। इंडिया मुंबई, इंडिया बॉम्बे। बम्बई। मैं आपके गांव में आपसे मिलने आया। ये घर कितना पुराना है? Gamchidi chiasi agi chimdi lo be chin chabbebe. अनि ताते साब च्याप्ते आ लो चिराब जुसी के मुझे ते मापा की चिमनी मा ओके, मसाला बेसिकली ये घर बहुत पुराना है। पहले पुराना घर था, अभी उसी पुराने घर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रिबिल्ड किया गया। फिलहाल ये इनका घर के अंदर का पहला इम्प्रेशन, और यहाँ पे ये एक डेडिकेटेड हिस्सा बनाया गया जहाँ पे ठंडी के लिए यूज़ किए जाने वाली लकड़ियाँ जो हैं उनको ये लोग स्टोर करके रखते हैं। भाई दादा का घर बहुत ही बड़ा है, और दादा क्योंकि एक किसान भी हैं तो इनके पास इनकी कई गाय वगैरह हैं। तो दादी यहाँ पे जो गाय है उससे दूध वगैरह निकाल रही हैं। ओह भाई, अभी हम लोग दादी के गौशाला में आए हुए हैं। तो दादी के यहाँ पे यार गाय भी है। एक गाय ये सामने वाली है, ये एकदम क्रीम कलर की है, और एक गाय इस तरफ है, ये भी यहाँ पे बंधी हुई है। तो भूटान के दूर दराज गांव में, रिमोट विलेज में हम लोग हैं, वहाँ पे इस तरह से गाय को रखने के लिए प्रॉपर इस तरह से बाकायदा बड़ा सा रूम बनाया गया है। किस तरह से उनको व्यवस्थित किया गया है, ऊपर आप देख लो, बाकायदा लकड़ी का शेड है, कहीं से भी कोई पानी नहीं गिर रहा है, धूप वगैरह भी इनको नहीं लगेगी। ये जंगले, खिड़कियाँ, दरवाजे लगे हुए हैं, अलग अलग कमरा बना हुआ है। तो इन सभी के चारा के लिए स्पेशल अलग से डेडिकेट रूम इन्होंने बनाया हुआ, जहाँ पे इनके भूसा, चूनी, चोकर को रखा गया हुआ है। अलग अलग बर्तन हैं पानी पिलाने के लिए, चारा डालने के लिए, चारा को मिलाने के लिए। यहाँ पे इस वाले हिस्से में गाय वगैरह को बांधती होंगी, और इस तरह से इन्होंने लकड़ी का पूरा बाउंड्री बनाया हुआ है ताकि यहाँ से गाय बाहर वाले हिस्से में ना जाए या पड़ोसी के यहाँ ना जाए। ओह, तो ये देखिए ये रास्ता है। अब ये रास्ता एक इधर पानी रिवर, क्योंकि ऊपर से पानी बह रहा है, तो छोटा सा हिस्सा है आलू और शायद प्याज किसी ने लगाया हुआ है।
सामने वाला जो मकान है वो भी आप देख लो, काफ़ी पुराना मकान है। तो यहाँ पे यार जो मकान के कंस्ट्रक्शन है वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। तो इस तालुंग गांव का सबसे बड़ा घर अभी हम लोग देख रहे हैं, आप देख लो। घर का जो मेन हिस्सा था वो था, मैं अभी इस वाले हिस्से में, इतना बड़ा तो इनका सिर्फ बाड़ा है। ओगो, अच्छा, तो इस पूरे हिस्से को ओगो बुलाते हैं। तो एक्चुअली वैसे तो नोचिम करके कई जगह पे कुछ लोग बुलाते हैं जहाँ पे गाय को रखा जाता है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर इस तरह की लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है। इसको देख के तो यार अपने लिटरली इंडिया के मेरे गांव की याद आ गई यार। तो यहाँ पे आप देखो, मैं चढ़ गया। तो ये लोग बता रहे हैं ये यहाँ का लोकल घास है, ये गाय को खिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। ज़्यादा ये लोग काट लेते हैं, जब ज़्यादा यहाँ पे होता है, बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको इस तरह से काट के यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। ये तो गेहूँ लग रहा है, मुझे लग रहा है, यस। तो यहाँ पे गेहूँ भी काफ़ी होता है। तो गेहूँ को निकालने के बाद उसका जो निचला हिस्सा है, ये सब इन्हीं जानवर को खिलाने के लिए चारे के रूप में यूज़ में लाया जाएगा। तो इसके ऊपर भी एक हिस्सा बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर अगर कोई शेड डाल देंगे तो ये यहाँ का 3rd फ्लोर हो जाएगा। ऊपर हर जगह इस तरह से पूरा लकड़ी यूज़ किया गया है। कितना सिस्टमैटिक है यार ये पूरा हिस्सा, जिस तरह से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी लाजवाब है। तो यहाँ से इस घर से जो व्यू है इस पूरे वैली का, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दादी का घर तो यार बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। ऊपर इस तरह से इन्हें पानी भी काफ़ी अच्छा सोर्स मिल जाता है। ताज़ा ताज़ा शुद्ध देसी गाय का दूध ये निकाल के ला रही दादी। ओ दादी बहुत बढ़िया, इसीलिए आप इतनी तंदुरुस्त हो, इतनी हट्टी कट्टी हो, क्योंकि आप देसी गाय का दूध पीती हो। तो ये सारे हैं भाई हंसिया, किसी में लकड़ी का पूरा उसका सरफेस है, किसी में पूरा स्टील का है। ये सारे इनके कपड़े वगैरह हैं। आई थिंक खेत में जाने के लिए, काम करने के लिए जो कपड़े हैं वो बाहर इस तरह से इन्होंने टांग के रखे हुए हैं। तो ऊपर जो माउंटेन रेंज है वहाँ से नेचुरल पानी जो है उसी को बीच रास्ते में पाइप के थ्रू लोगों के घरों तक पहुँचाया गया है। नल लगा हुआ, ड्रम वगैरह है, पीने के लिए, खाने पीने के लिए, हर एक काम के लिए पानी यूज़ में लाया जाता होगा। यहाँ पे भी सब कुछ स्टोरेज है। फावड़ा, कुदाल, हंसिया, खेत में जोतने के लिए, उसको नेरने के लिए, कटाई के लिए अलग अलग जो भी औजार यूज़ में लाया जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारा कुछ यहाँ पे है। तो यार दादा के यहाँ पे कई अलग अलग तरह के जानवर भी हैं। तो ये वाला जो कमरा है पूरा घोड़े से रिलेटेड है। तो इनके पास कई घोड़े भी हैं, फ़िलहाल शायद वो बाहर होंगे, तो उसके लिए बाकायदा एक कमरा डेडिकेटेड बनाया गया है। और ये वो सारे सामान हैं जो घोड़े के ऊपर सामान वगैरह लादने के लिए जो यूज़ में लाया जाता होगा, उससे रिलेटेड सारा ये सामान है। तो एक कमरा प्रॉपर डेडिकेटेड घोड़े के लिए इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे भी देख लो आप, काफ़ी ढेर सारी लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं। ये सारी लकड़ियाँ तो खैर जलाने के लिए यूज़ में लाई जाएंगी। तो यहाँ पे भी खैर एक कल्चर है कि आप भूटान में जिस भी घर के अंदर जाएँ तो आप जूता इस तरह से निकाल के जाओ। और कल्चर ना भी हो तो अपना जो भारत का कल्चर है उसे तो हमें फॉलो करना ही चाहिए। किसी भी घर के अंदर आप जा रहे हो तो जूता चप्पल आप कोशिश करो कि निकाल के जाओ। तो चलो, जो घर है, अब घर के अंदर जाने के लिए इस तरह से बाकायदा लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है। और ये एक हिस्सा है, ओ हेलो हेलो ओह। और ये फर्स्ट फ्लोर का ऊपर जाने का ये अलग से सीढ़ी बना हुआ है। ऊपर जाएगा? हाँ, ओ दादा तो हिंदी जानते हैं। से जाता है कभी? ऊपर जाएगा जाएगा। जा रहा है। ऊपर जाने से अच्छा है। मैं आप लोग देख लो भाई, कितना बड़ा रिस्क लेके मैं आप लोगों को एक सिंगल लकड़ी की सीढ़ी पे चढ़ के दिखा रहा हूँ। तो ये अभी इनका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है मकान का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मिट्टी है, एक्चुअली मिट्टी और गोबर और इस तरह का जो यहाँ पे रेत होता है, उसी रेत को यूज़ करके जो सबसे अपर हिस्सा है यहाँ पे वो पूरा सरफेस तैयार किया गया है, छत तैयार किया गया है। सबसे ग्राउंड फ्लोर जो था वहाँ पे स्टोरेज होता है, और जो फर्स्ट फ्लोर होता है बीच वाला, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। जैसे ये अभी जो हम लोग सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आए, और इस सीढ़ी को यूज़ करके मैं अभी सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ। यानी ग्राउंड फ्लोर से देखा जाए तो थर्ड फ्लोर हो कंसिडर किया जाएगा। और इस थर्ड फ्लोर पे इस तरह से ये कमरे बने होते हैं, ये आप देख लो। तो इन सब जगह पे भी अलग अलग तरह के सामान को स्टोर किया जाता है। तो कितना बड़ा ये घर है और इसके ऊपर कितना बड़ा ये स्टोरेज है, और इसी को इस तरह से और शेड डाल के चौथा फ्लोर ये लोग बना लेते हैं। क्योंकि भूटान में कहीं भी लिंटर वाला शेड ऊपर छत का नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे आपको इसी तरह से
अलग अलग तरह के लकड़ी के बने हुए फ्रेम और उसके ऊपर दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, यानी चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर। वैसे तो आपको 3 या 4 फ्लोर से ज़्यादा मकान भूटान में नहीं देखने को मिलेगा, बट इस तरह से गांव में जो छोटे छोटे स्टोरेज इन्होंने बनाए हुए, तो पूरा बड़ी बड़ी जो लकड़ी हैं उन्हीं का बीम वगैरह डाला गया है, उसी का पूरा पिलर तैयार किया गया है। और इस तरह से ये आप देख लो, मिट्टी है, ये प्रॉपर मिट्टी है। मुझे याद है कि हमारे गाँव में मेरा जो पुराना घर है गांव का, उसकी भी जो दीवारें हैं वो इसी तरह से काफ़ी मोटी मोटी मिट्टी की हुआ करती थी। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे मुझे देखने को मिला। कितना प्यारा खूबसूरत सा घर है यार ये, मुझे तो डर लग रहा है उतरने के लिए। ये है दादी का मेन लिविंग रूम एरिया, जहाँ पे दादी लोग बैठ के चाय पानी खाना पीना ये सारा करती हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, सैमसंग का फ्रिज देखने को मिल जाएगा। इस तरफ यहाँ पे स्टोरेज है, ये आई थिंक पानी वगैरह पीने के लिए है अच्छा खासा। यहाँ पे इनका ये स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे अलग अलग तरह के बर्तन, खाने के पकाने के बर्तन सारे रखे हुए हैं। एक तरह से ये मॉडर्न किचन हुआ। तो ये पूरा क्रॉकरी सेट है, क्रॉकरी को रखने के लिए बाकायदा स्टोरेज बना हुआ है और इसमें भी ग्लास लगा हुआ है, लकड़ी का पूरा फ्रेम है। तो यार दादा ने और स्पेशली दादी ने मुझे लिटरली पहले तो इनको कटिन छला बोलना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से कि इन्होंने परमिशन दिया और अपने घर के अंदर आने दिया। इनका घर आई थिंक पूरे भूटान के अंदर जितना मैंने ट्रैवल किया, दोनों बार, लास्ट ईयर और इस बार, सबसे खूबसूरत गांव का घर ये वाला है। प्लीज़ आप इनको ये मैसेज पास करना। और स्पेशली जिस तरह से इन्होंने मुझे परमिशन दी, इनवाइट किया, अंदर आने दिया, बहुत अच्छा लगा। दादी ने जो अभी दूध निकाला, उसी दूध को यूज़ करके ताज़ी ताज़ी चाय अभी इन्होंने बनाई। और यहाँ पे गांव में भी जब आप जाएंगे तो आप देख लो, दादा दादी ने बाकायदा बिस्कुट दिया है। ये बिस्किट भूटान का बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है, ये मेरा फेवरेट भी है। और ये झाऊ, अभी जिस घर में हम लोग मौजूद हैं और जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, ये इस पूरे गांव का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। भूटान कंट्री के जो 4th किंग और भूटान कंट्री के प्रेजेंट यानी 5th किंग हिज मैजेस्टी, वो इस घर में डायरेक्ट आए हुए हैं। और स्पेशली पूरे इस गांव में जब वो आए हुए थे, वो किसी के यहाँ पे नहीं गए, अचानक बिना किसी इनविटेशन के इस घर के गेट को उन्होंने खटखटाया। लिटरली सिमिलर वैसा ही आज जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे इस घर को देख के बहुत अच्छा लगा और मैंने ताशी भाई से रिक्वेस्ट किया कि क्या हम लोग इस घर के अंदर जा सकते हैं, इस फैमिली से मिल सकते हैं। और एक कोइंसिडेंट देखो आप, पता नहीं कई बार कैसा होता है ना कि भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें किसी न किसी को मिला देते हैं। एक्चुअल में दादी को हमने सबसे पहले पार्किंग एरिया में देखा था। पार्किंग एरिया में थोड़ी सी हमने बात की, दादी चली आई और मैं पूरे इस गांव को घूम रहा था। अंदर आने पे अलग गांव को दिखाते वक्त इस घर को जब मैंने देखा, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में आया कि यार इस घर को देखना है। तासी भाई ने जैसे ही इस घर के अंदर आए और दादा से पहले परमिशन लिया, तो दादी अब बाहर निकलती हैं। ये देख के तो मैं सरप्राइज में हो गया यार कि ये तो वही दादी हैं। और अब पता चल रहा है, दादा ने बताया कि हिज मैजेस्टी यहाँ पे सिमिलर वैसे ही इस गांव में घूमते हुए अचानक इस घर के पास आए। और दादा ने इससे पहले इस मंदिर के अंदर स्पेशली, और घर में जैसे कोई भी रैंडम बंदा आता है तो ट्रस्ट वजह या कुछ और रीजन की वजह से जल्दी कोई अपने घर नहीं आने देता, बट आज उन्होंने मुझे भी ऐसे रैंडम आने का मौका दिया, कुछ भी नहीं बोला और अभी अच्छे से अपने घर के हर एक हिस्से को मुझे दिखाने में मदद कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये समझ भी पा रहे हैं। और अभी हम लोग उन्हीं के मंदिर के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये दादा की पूरी फैमिली यहाँ पे आके प्रेयर करती है और इस वजह से यहाँ पे भी आपको ये सामने देखिए घंटी लगा हुआ है। अंदर भगवान जो भी यहाँ पे पूजे जाते हैं वो सारे लोगों की प्रतिमा है, उनके पूरे आसन बने हुए हैं। जो बुद्धिज़्म रिलीजन और कल्चर से रिलेटेड जो जो चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं भगवान को पूजा जाता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आने का मौका दिया और आपने स्पेशली अपने मंदिर को मुझे दिखाया, बहुत अच्छा लगा। आपको दिल से धन्यवाद दादा। इंडिया भारत में ये कल्चर है कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हमेशा हम उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारा कल्चर है। तो
आपको देख के लिटरली आज मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई। तो आपका अगर आशीर्वाद रहेगा तो मैं और पूरी दुनिया घूमूंगा और आप जैसे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच दादा, धन्यवाद। और सब दिल्ली से आशा है सर। ओह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भूटान कंट्री के अंदर अगर आप कभी भी किसी भी घर के अंदर जाएं और वहाँ पे आपको दीवार पे स्पेशली दरवाजे के पहले हिस्से में, आंगन में, घर का जो मेन हिस्सा होता है, लिविंग एरिया, मेन डाइनिंग एरिया, रूम, वहाँ पे अगर आपको इस तरह से अंडे का छिलका लटका हुआ नज़र आए तो इसको आप सिर्फ एज अ डेकोरेशन के तौर पे मत समझिएगा। इसका जो मेन पर्पज़ है वो है ये कि भूटान कंट्री के अंदर जो यहाँ पे फैमिली है उनके घर में जब पहला बच्चा, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा, यानी लड़का या लड़की, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होता, उस पहले बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में जितने भी आसपास के लोग हैं, पूरे गांव वाले, साथ में सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, वो लोग इस घर में आते हैं। उस बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में एक पूरा सेलिब्रेशन होता है, पार्टी होती है, जहाँ पे वो सारे लोग कुछ न कुछ यहाँ पे उपहार के तौर पे उस बच्चे के लिए भी लाते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो पार्टी हो रही होती है तो खाना बनता है, खाने में अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो उनमें अंडे का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अंडे की करी हो गई, ग्रेवी हो गया। तो उस छिलके को फेंका नहीं जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, इस तरह से उसका माला बनाया जाता है। अब बना के यहाँ पे लटकाया क्यों गया, तो इसको लटकाने का पर्पज़ ये कि उस घर में जो पहला बच्चा जन्म लिया हुआ है उसकी पॉजिटिव एनर्जी और उस घर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी पूरा पास हो और घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन आए, लक्ष्मी, अगर लड़की पैदा हुई है तो लक्ष्मी आए, कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं। ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही जैसे अपने इंडिया में भी हम लोग पहला बच्चा जन्म होता है तो कुछ 7 दिन बाद, 8 दिन बाद कुछ अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं सेलिब्रेशन के तौर पे। कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे देखने को मिला। पहली बार मैंने देखा तो मुझे एज अ डेकोरेशन के लिए लगा, बट अब मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यार अभी इस घर से जाने का टाइम आ गया। थोड़ा सा मुझे बुरा ये लग रहा है कि यार हम लोग ऐसे ही रैंडम इस घर में आ गए, मैं अपने साथ कुछ उपहार या कुछ ऐसा इनके पास लेके नहीं आ पाया। बट मुझे खुशी इस बात की है कि दादा और दादी का आशीर्वाद ज़रूर मुझे मिला। और जिस तरह से ये लोग इतने वेलकमिंग, इतने पोलाइट, और इनकी इतनी उम्र होने के बाद भी, अभी आप लोग इसमें गलत मत सोचिएगा कि मैं दादा दादी बुला रहा हूँ, दादा ऑब्वियसली बात है दादा ही हैं, जबकि उनकी डॉटर हैं ये। मतलब आप एज का भी डिफरेंस आप सोचो, शायद आपको लग रहा हो, बट वाकई में दोनों कितने फिट हैं। बट चलो काफ़ी टाइम स्पेंड किया, इन्होंने अपना घर दिखाया, अपने फैमिली से मिलाया, अपने घर के बारे में बताया, कल्चर के बारे में बताया, यहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। अगर कभी मौका आपको इंडिया मिलेगा तो आप हमारे यहाँ पे हमारे परिवार की तरह ज़रूर आएँ, मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो अभी बारिश वगैरह बंद हो गया तो और भी ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, दादा दादी का आपने फेस देखा होगा, और भी यहाँ पे गांव में रहने वाले जो लोग हैं स्पेशली इनका जो फेस कटिंग वगैरह है काफ़ी क्लोज़ आपको तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मिलता जुलता आपको नज़र आएगा। जबकि भूटान के अलग हिस्से में स्पेशली थिम्पू, पारो, पुनाखा में जब आप जाओगे थोड़ा सा उनसे डिफरेंट लगेगा। तो इसका मेन रीज़न ये, हाँ डिस्ट्रिक्ट यानी हाँ वैली, यहाँ से तिब्बत यानी तिब्बत काफ़ी क्लोज़ है, बॉर्डर यहाँ से काफ़ी पास में पड़ता है। तो इस वजह से ये सारे के सारे लोग कभी एक टाइम पे उसी एरिया में रहा करते थे, वहाँ के डिसेंडेंट या वहाँ पे रहने वाले लोग थे जो उनके 4th फादर फैमिली टू फैमिली कभी एक टाइम पे यहाँ पे रहते हुए आए हुए हैं। तो उन्हीं की ये 4th, 5th, 6th जनरेशन है। एंशियंट टाइम की बात की जाए तो ये एक ट्रेड रूट हुआ करता था यहाँ से तिब्बत तक के लिए। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इसको एंशियंट बुद्धिज़्म विलेज भी कंसिडर करके लोग बुलाते हैं। पहाड़ वाले हिस्से में कुछ ऐसे छोटे छोटे चोटन यानी छोटे छोटे स्तूपा और मोनेस्ट्री आपको देखने को मिल जाएंगी जो कभी एक टाइम से लोग यहाँ पे ट्रेड रूट के रास्ते, जब यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी तिब्बत तक, तो उस रूट को फॉलो करके इस वैली से होके पास किया करते थे। ये हाँ वैली पूरे भूटान का सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेड वैली बोला जाता है, यानी सबसे पहले सबसे पुराने लोग यहाँ पे रहते आए हुए। उसका सबसे मेन रीज़न क्योंकि यहाँ पे है तिब्बत का ट्रेड रूट, साथ में यहाँ पे माउंटेन कम्युनिटी जो तिब्बत के
निचले हिस्से में रहते हुए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तीसरा बुद्धिज़्म मोनेस्ट्री और साथ में इस तरह का बुद्धिज़्म कल्चर, ये सब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे जो खाने पीने का तरीका है, यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है, ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ वैसा ही है जैसे आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में तिब्बत के अंदर लहासा में और उसके निचले हिस्से में वहाँ के लोग जो फॉलो करते हैं, सिमिलर यहाँ पे इस गांव में, इस पूरे हाँ वैली में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वो लोग फॉलो करते हैं। पॉपुलेशन तो ज़्यादा है नहीं, गिन चुन के अराउंड 15 से 20 हज़ार पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी पॉपुलेशन होगी। तो हम लोग गांव को घूम के वापस से यहाँ के पार्किंग एरिया में आ गए। ये सारी गाड़ियाँ अपनी महिंद्रा की हैं, आप देख लो। तो भूटान कंट्री के अंदर यहाँ के लोग खुश क्यों हैं, क्यों ना हो, इसको दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों ना बोला जाए, उसके पीछे का रीज़न कई हैं। उनमें से एक रीज़न आपको बता देता हूँ। अभी एक छोटे से माउंटेन गांव के अंदर हम लोग मौजूद हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट, जो कि सबसे लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे कम लोग रहते हैं, सबसे कम लोग आते हैं, सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे कम डेवलपमेंट है यहाँ पे। बट उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार और यहाँ के राजा अपने लोगों की कितनी देखभाल करते हैं, वो उसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फेंसिंग है, एक्चुअली ये लोहे वाला जो तार होता है वो लगाया गया है, लकड़ी का पोल है जिस पे इस तरह की फेंसिंग की गई है। कई हिस्सों में टूटा भी हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लाया कि इस चीज़ को प्रॉपर वे में किया जाएगा। तो आप देखो, ये मॉडर्न हिस्सा है जहाँ पे इस तरह का जो फेंसिंग मटेरियल है, यहाँ पे इस गांव में रहने वाले जितने भी किसान हैं, उन किसान को यहाँ के राजा, यहाँ की गवर्नमेंट ये फ्री में उन्हें प्रोवाइड करती है। खेत में जो भी आप लोग सब्जी लगा रहे हो, फसल लगा रहे हो, वो किसी भी जानवर से नुकसान ना हो और कोई भी जानवर इस तरह से गड्ढे में गिर के कुछ उनको प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो, तो बेटर है कि आप प्रॉपर फेंसिंग करो। स्ट्रॉन्ग फेंसिंग होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जो भी फेंसिंग का मटेरियल होगा वो यहाँ की सरकार देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेबर वर्क सिर्फ जो होगा वो किसान अपने जेब से देगा। तो इस वजह से पूरे इस गांव में लोहे के पिलर, ये सारे लोहे के रॉड हैं, इस तरह से स्टील के भी रॉड हैं कई कई जगह पे। बाकायदा ये प्लास्टर पत्थर वगैरह लगा के इसका बेस बनाया जा रहा है। इसको प्रॉपर मजबूती के साथ इतने मोटे मोटे तार को, नंबर 1 क्वालिटी का ये पूरा एल्यूमिनियम जो वायर होता है, जो भी आप मटेरियल बोलते हो, इसको ये लगाया जा रहा है। इस तरह से फेंसिंग की जा रही है। यहाँ पे कोई भी जानवर इस तरह से इस फसल को बर्बाद नहीं करेंगे, ना ही ये जानवर इस तरह से इन गड्ढों में गिर के अपनी जान गंवाएंगे। उसका कितना ध्यान रखा जा रहा है, ये है लाइव एग्जाम्पल भूटान कंट्री के किसानों के लिए, जो यहाँ की सरकार और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के राजा, उनके लिए लोग करते हैं। आखिर क्यों इसको हेवन बोला जाता है, लोगों का देश बोला जाता है, यहाँ के राजा को लोगों का राजा क्यों बोला जाता है, ये है उसका रियल एग्जाम्पल। तो यार अभी जस्ट मैं तालुंग गांव से नीचे उतरा और हम लोग वापस से हाँ टाउन की ओर आने लगे। मैं अपने होटल के पास आ रहा था, तो यहाँ पे ये लोकल भैया लोग मिले, जो कि भूटान के अंदर डार्ट करके यहाँ का गेम बोला जाता है, जिसको ये लोग आपस में मिल के खेल रहे हैं। तो ये सारे लोकल लोग हैं यहाँ पे। सबको नमस्ते भैया। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। तो इसको डार्ट गेम बोलते हैं ना, लोकल लैंग्वेज हाँ खुर बोलता है सर। इसी को डार्ट बोलते हैं ना। और ये किसका बना हुआ? ये तो बहुत ही मजबूत है, मेटल और इसके अंदर वुड होता है। बाहर पूरा ये लोहा लगा हुआ है। खेलते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओ वाह यार, ओ वाह यार। खेलेगा सर एक। तो यार अभी रात के अराउंड 8:30 बज चुके हैं और पूरे टाउन वगैरह को घूम के हम लोग वापस होटल में आ गए हैं और अब टाइम है यहाँ पे डिनर का। तो ये है यार इस होटल के अंदर का डाइनिंग एरिया, यानी रेस्टोरेंट अच्छा है, बट एक्चुअली हमारे सिवा यहाँ पे और कोई गेस्ट है नहीं। होगा भी, आई थिंक 1 से 2 लोग सिर्फ रुके हुए हैं। बुफे काउंटर जो है वो आज के दिन स्टार्ट ना हो, तो हो सकता है कि ये लोग हमें डायरेक्ट सर्व करें। क्लियर लेमन सूप भी बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा मैंने भाई काली मिर्च डाली है, तब जाके इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आ रहा है, फ्लेवर। वेजिटेरियन हम लोग हैं, तो यार उस वजह से सारा खाना वेजिटेरियन। तो यार ये सलाद भी अपने पास है और इधर एक स्टार्टर आइटम भी मौजूद है।